नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस समय के लिए सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें कि दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। पुरानी पेंशन की बहाली की मांग ने पकड़ा जोर, सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी, सरकार को दे डाली है बड़ी चेतावनी। तो कहां पर पुरानी पेंशन बहाली ने मांग ने जोर पकड़ा है और कहां के कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन करके सरकार को चेतावनी दी है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे। वहीं कर्मचारियों और पेंशन धारकों के एरियर को लेकर हाईकोर्ट ने हक में सुनाया फैसला। बहुत ही बड़ा फैसला आप सभी के लिए आ चुका है। इस दिन होगा भुगतान। तो दोस्तों आखिरकार हाईकोर्ट ने 18 माह के बकाया डीए एरियर और अटके हुए डीए एरियर के बारे में क्या फैसला सुनाया है, इसके बारे में दोस्तों बात की जाएगी आज की इस वीडियो के अंदर। वहीं दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आई गुड न्यूज, 4% बढ़ गया डीए, कुल 50% डीए हुआ कंफर्म। मई महीने से ही दोस्तों आप सभी को मिलने लगेगी बहुत सारी सुविधाएं। तो दोस्तों आखिरकार आप सभी के लिए डीए बढ़ोतरी का क्या आदेश है और कब से मिलने लगेगा। वहीं दोस्तों पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, अब मिलेगी ज्यादा पेंशन का लाभ। तो दोस्तों आखिरकार ज्यादा पेंशन का लाभ आप सभी को कैसे मिलेगा। और दोस्तों 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों ने बना दी है रणनीति। तो आखिरकार ट्रेड यूनियन क्या रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत 16 फरवरी को अनिश्चितकालीन जो हड़ताल होगी देशव्यापी, उसके तहत। तो वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की आई बहुत ही बड़ी खबर, जिसके बारे में भी दोस्तों चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। तमाम बड़ी खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के बारे में। जहां दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। सरकार यहां पर नेगोशिएशन स्तर पर आप सभी के लिए सेटलमेंट करने के लिए तैयार हो चुकी है। नेशनल एजुकेशन कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जंतर मंत्र पर कार्मिक अनशन से बड़ी खबर आ चुकी है आप सभी के लिए। 4 मंत्री भूपेंद्र यादव, साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ी घोषणा की है कि आप सभी के लिए नेगोशिएशन सेटलमेंट किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर पेंशन को लेकर बड़े ऐलान आप सभी के लिए हो जाएंगे, जिसके तहत दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की बड़ी कामयाबी यहाँ पर बताई जा रही है। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए संसद में एक बार फिर से सांसदों का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां दोस्तों बुजुर्गों के दर से गूंजा यहाँ पर सदन। तो दोस्तों आप सभी के लिए क्या पेंशन को लेकर सदन से बड़ी खबर आई है, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों सदन के अंदर आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी का मुद्दा एक बार फिर से उठा, जिसमें सांसदों ने बताया कि यहाँ पर 791 रुपए की पेंशन जो है एवरेज दी जा रही है। यहाँ पर जो लोगों को इन पेंशन में उनका गुजारा नहीं हो पाता है, इनसे दोस्तों उनकी यहाँ पर 2 वक्त की चाय का भी खर्चा नहीं निकल पा रहा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि 7500 प्लस डीए की पेंशन यहाँ पर जो है सभी कर्मचारियों और सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों को दी जाए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर संसद में बड़ा बयान देते हुए सभी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के बारे में पक्ष में मांग उठा दी है। वहीं दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की मांग ने पकड़ा जोर, सड़कों पर उतरे कर्मचारी, सरकार ने दे डाली बड़ी चेतावनी। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठने लगी है। अलग अलग जिलों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकारी कर्मचारी सड़कों पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। आज अल्मोड़ा, बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने हल्ला बोल किया। प्रदर्शन में धरना करते हुए रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। दोस्तों अल्मोड़ा चौघाट पाट पर सरकार मंत्रियों के धरना प्रदर्शन करते हुए रैली निकाली। रैली में बड़ी संख्या में जिले भर के शिक्षक और कर्मचारियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्ती लिए हुए नजर आए और इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के जिला अध्यक्ष गणेश भंडारी ने कहा कि लंबे समय से पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है। अब लोकसभा चुनाव के लिए एक झंडा भी लॉन्च कर दिया गया है, जो कि लोकसभा चुनाव के दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों के घरों में लहराएंगे, जिससे उनके परिवार की सदस्यता पुरानी पेंशन बहाली के लिए वोट करेंगी। उन्होंने कहा कि देश में अनेक राज्यों में पुरानी पेंशन योजना लागू है, ऐसे में हम भी उत्तराखंड में लागू करने की मांग करते आ रही हैं। वही संगठन की महिला जिला अध्यक्ष शांति जालू ने कहा कि हमारी एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाली की है, ऐसे में सरकार की मांग इस बार हर हाल पूरा कर जाएगी। वहीं दोस्तों अगर हमारी सरकार मांग नहीं मानती है तो हम अब की बार सत्ता से हाथ धो बैठेंगे, इस बार की यहाँ पर चेतावनी दे डाली है। दोस्तों बागेश्वर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय महासंघ के आंदोलन से जुड़ने वाले जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया। इस बीच उन्होंने डीएम के माध्यम से सीएम धामी को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कर्मचारियों का कहना है कि 1 जनवरी 2004 को सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना प्रदान की गई है, जिसके तहत उत्तराखंड सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए अक्टूबर 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर नई पेंशन योजना लागू की है। जब से शिक्षक और कर्मचारी भविष्य निधि से चिंतित हैं। उत्तराखंड के सभी कर्मचारियों को 2017 से पुरानी पेंशन के लिए संघर्ष कर रही हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में सुरक्षित है। वहीं दोस्तों कर्मचारियों के एरियर को लेकर हाल फिलहाल में
में हाई कोर्ट ने सुनाया है उनके हक में फैसला। इस दिन से उनके खाते में होने लगेगा भुगतान। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उन्होंने हाई कोर्ट से बड़ी राहत दी गई है। इसके तहत उनके संशोधित वेतनमान और पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके आदेश जारी कर दिए जा चुके हैं। कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 की स्थिति में वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। वहीं 3 महीने के अंदर कर्मचारियों का भुगतान नहीं किया जाता है तो कर्मचारियों को मिलने वाली राशि पर 9% का अतिरिक्त ब्याज का भुगतान भी करना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। इसको लेकर भी बड़ी खबर हाल फिलहाल में आ रही है। तो दोस्तों, इसके लिए आखिर दलील क्या दी गई थी, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों, हिमाचल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव, न्यायाधीश अजय मेहरा गोयल और खंडपीठ द्वारा शालिग्राम चौहान की याचिका को स्वीकार करते हुए निर्णय सुनाया गया। इसमें पहले याचिकाकर्ता ने बताया था कि वह निगम से बतौर अधिक विभिन्न अधिकारी की पद पर रिटायर्ड हुआ और 30 नवंबर को रिटायरमेंट होने के बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्ति का लाभ दिया गया है। वही दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए यहाँ पर अब केंद्रीय कर्मचारी हो जाएंगे मालामाल। बढ़ गया है 4% डीए, कुल 50% डीए हुआ कंफर्म। मई महीने से ही हो जाएगा आप सभी के लिए लागू। तो क्या बड़ी खबर आ रही है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 50% तक लागू होगा है। जी दोस्तों, दिसंबर के AICPI इंडेक्स डेटा ने यह बात साफ हो गई है कि हालांकि दिसंबर में सूचकांक 0.3 अंक की गिरावट आई है, जिसमें दोस्तों 138.8 अंक प्राप्त हो गया है, लेकिन इसमें महंगाई भत्ते आंकड़ों में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। उम्मीद के मुताबिक महंगाई भत्ता 50% को पार पहुंच गया है। अब महंगाई भत्ता बढ़कर 50.28% हो गया है, इसलिए 50% ही अंतिम भुगतान होगा और दोस्तों 4% की बढ़ोतरी आप सभी के लिए हाल फिलहाल में तय मानी जा रही है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार फिलहाल कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 7वें वेतन आयोग के तहत 40% महंगाई भत्ता दे रही है। उम्मीद है कि इस बार जनवरी के बाद कर्मचारियों को 4% डीए में बढ़ोतरी मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 50% हो जाएगा। तो दोस्तों 50% अगर आपका महंगाई भत्ता होगा, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50% डीए मिलेगा, लेकिन इसके बाद महंगाई भत्ता आप सभी का शून्य कर दिया जाएगा और इसके बाद महंगाई भत्ते की गणना 0 से शुरू हो जाएगी। कर्मचारियों के मूल वेतन के साथ साथ 50% डीए भी जोड़ दिया जाएगा। वहीं दोस्तों, पेंशन पाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब मिलेगी ज्यादा पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि ज्यादा पेंशन की लगातार मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी दे दी है कि हायर पेंशन का लाभ उन्हें जल्द ही देने की कोशिश की जा रही है। वही दोस्तों, 16 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों ने बना ली है रणनीति। तो आखिरकार क्या रणनीति बनाई है, चलिए जानते हैं। देखिए, मोदी सरकार की तुगलकी फरमानों के खिलाफ 16 फरवरी को बंद रहेंगे उद्योग। यहाँ पर हरबीत बाबा का आदेश आ चुका है। मोदी सरकार की मजदूर, कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ 16 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल की तैयारी के सिलसिले में सिंटू, एंटेक सहित केंद्रीय ट्रेड यूनियन संयुक्त मंच के औद्योगिक मजदूर एक राज्य स्तरीय अधिवेशन भुंड बैरियर बूंदी में करेंगे। इसी अधिवेशन के सिट्टू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, इंटक प्रदेश अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह और दोस्तों एंटक प्रदेश जगदीश चंद्र भारद्वाज, सिट्टू प्रदेश के विजय उपाध्यक्ष जगत राम सहित दोस्तों यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में दोस्तों अनेक लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। दोस्तों, जानकारी देते हुए एंटक के प्रदेश प्रभारी और प्रवक्ता ओम शर्मा ने बताया कि ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मंच का मानना है कि केंद्र सरकार की मोदी सरकार ये जो है ये पूंजीपतियों के साथ खड़ी है और आर्थिक संसाधनों को आम जनता से छीनकर अमीरों के हवाले कर रही है। इसी को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वही देश में बढ़ रहा पेंशन बढ़ोतरी की मुद्दे को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जो दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसी मांग को देखते हुए केंद्र सरकार बड़े ऐलान कर सकती है, जिसमें हाल ही में 4 मंत्री भूपेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर वित्त मंत्रालय को भेजे के प्रस्ताव पर कार्रवाई नहीं होने के कारण पेंशन धारकों को एक बार फिर से आश्वासन दिया गया कि जल्द ही इस पर कार्रवाई की जाएगी और EPS 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगों में से 7,500 प्लस डीए और फ्री मेडिकल की सुविधा जो मुख्यतः रखी गई थी उसकी मांग पर स्वीकृति होने की दोस्तों आशंका आप सभी के लिए जताई है। ये बहुत ही बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर आप सभी पेंशन धारकों के लिए हाल फिलहाल में निकल कर सामने आ चुकी है। जैसे ही पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें।